अमेरिका ने अपने एटमी हथियारों को ईरान के बेहद करीब तैनात कर दिया है और इसमें 2 जंगी बेड़े भी हैं। उसमें तैनात है F-35 जंगी जेट, साथ में ईरान के करीब तैनात थार्ड जैसे मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी शामिल है। अमेरिका के हथियारों की तैनाती ऐसे वक्त में की गई जब ईरान ने इराक में भयावह हमला किया। ईरान ने इराक के एरबिल में मिसाइलों की बौछार कर दी और इसमें ISIS को टारगेट किया गया है। दिखाते हैं आपको इसी पर खास रिपोर्ट। ईरान का तहलका, ऑपरेशन इरबिल। मोसाद बेस जला, अमेरिका तड़पने लगा। ट्रंप के पार्टनर को फोड़ने लगे जनरल शेखरजी। खामनेई अंडरग्राउंड, युद्ध का आखिरी राउंड। ताबड़तोड़ बम धमाका, आसमान तक आग, काला खौफनाक धुआं। धमाके के बाद सिर्फ और सिर्फ तबाही। ये है इजराइल का लेटेस्ट हमला। ईरान इसी तरह दहलने वाला है जैसे लेबनान में इजराइल हिजबुल्लाह को बेमौत मार रहा है। इजराइल उससे भयानक मौत ईरान के जनरलों को देने जा रहा है। इजराइल डिफेंस फोर्स ने ऐलान किया है कि अमेरिका हमले में देरी करता है तो फिर ईरान पर नेतन्याहू के जंगी जेटों से बमबारी शुरू होगी। इजराइल डिफेंस फोर्स चीफ जनरल इयाल जमीर वॉर फ्रंट का लगातार दौरा कर रहे हैं। दक्षिणी इजराइल में नेवातीम एयरबेस से उन्होंने खामनेई को ललकारा है। इजराइल के फाइटर पायलट से जनरल जमीर ने 12 दिन के युद्ध के अनुभव जाने हैं। जनरल जमीर ने जिस बेस का दौरा किया वो जिन जंगी लड़ाकों के लिए कुख्यात है, उन्हें भी जरा जान लीजिए। इजराइल का नेवातीम एयरबेस F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट का सेल्फ हाउस कहा जाता है। इजराइल ने इस बेस पर कुल 48 जंगी जेट तैनात कर रखे हैं, जिनमें 3 सबसे नए लड़ाकू जेट हैं। इजराइल वॉर मोड में हमेशा रहता है, इसीलिए नेतन्याहू का पूरा फोकस ईरान पर शिफ्ट हो चुका है, क्योंकि इजराइल को डर है कि ईरान बहुत भयानक युद्ध का प्लॉट बना चुका है। ईरान का सुपर सीक्रेट ऑपरेशन ऐसा है जिससे इजराइल के मोसाद एजेंट का टोटल सफाया हो सकता है। खामनेई के खूंखार रिवॉल्यूशनरी गार्ड उन एजेंट को टारगेट पर ले चुके हैं जिन्होंने ईरान में विद्रोह करवाया है। ईरान ने खाड़ी देशों में मोसाद और CIA एजेंट के सफाये का मिशन ऑन कर दिया है। ईरान अपने दुश्मनों को हर दिन नई टेंशन दे रहा है और ये वीडियो रिलीज करके अब खामनेई के जनरलों ने ट्रंप का माथा खराब कर दिया है। ट्रंप वीडियो में दिख रही लाशें गिन रहे हैं। ट्रंप मौत का हिसाब लगा रहे हैं। इस वीडियो ने नेतन्याहू का भी कलेजा कंपा दिया है, क्योंकि ये लाशें ईरान में हुए हिंसक प्रदर्शन में मारे गए लोगों की है। ईरान की सरकारी चैनल ने बताया कि 28 दिसंबर को भड़के देशव्यापी प्रदर्शन में मौत का आंकड़ा 3000 के करीब पहुंच गया है। काले कफन में लिपटे शवों का ढेर खौफनाक युद्ध भड़काने के लिए काफी माना जा रहा है, क्योंकि ईरान में खामनेई की खिलाफत करने वालों की लाशें मिलनी जारी है। वहीं ट्रंप अब भी दावा ठोक रहे हैं कि उन्होंने सैकड़ों प्रदर्शनकारियों को फांसी पर टांगने से बचा दिया। One thing specifically that really got me, they were going to hang the old-fashioned hanging. They were going to hang 837 people on Thursday, and I told them, you can't do that. If you do that, it's going to be bad. I don't want to go exactly what I said, but nasty. And
they canceled it, hopefully permanently. लेकिन ईरान में मौत के आंकड़े बढ़ते ही जा रहे हैं। ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट न्यूज एजेंसी HRANA के मुताबिक ईरान में 4029 प्रदर्शनकारियों की मौत की पुष्टि हो गई है। वहीं 26,015 आंदोलनकारियों की गिरफ्तारी की जानकारी है। लेकिन ईरान इंटरनेशनल ने 12,000 प्रदर्शनकारियों की मौतों का अनुमान लगाया है। वहीं CBS न्यूज ने ईरान में मौत के आंकड़े को 20,000 के पार बता रखा है। ईरान के सरकारी आंकड़े इन सब से अलग हैं। ईरान पर मौत के नंबर छिपाने का भी आरोप लग रहा है, जबकि ट्रंप ने कह रखा है कि ईरान में कुछ भी गलत दिखा तो सबसे भयानक हमला होगा। अमेरिका ने ईरान के करीब सबसे घातक हथियारों का जमावड़ा लगा दिया है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने ईरान फ्रंट पर F-35 फाइटर जेट से लैस 2 परमाणु एयरक्राफ्ट कैरियर, थॉट एयर डिफेंस सिस्टम और सैनिकों की संख्या में जबरदस्त इजाफा किया है। अमेरिका के F-15E फाइटर जेट जॉर्डन में उतरे हैं। तो क्या दाऊस में दी ट्रंप की धमकी के सच होने का समय आ गया है? Well, they shouldn't be doing it, but I've left notification. Anything ever happens, we're going to blow the whole country is going to get blown up. If I were here and they were making that threat to somebody, even not even a president, but somebody like they did with me, I would absolutely hit them so hard. But I have very firm instructions. Anything happens, they're going to wipe them off the face of this earth. हालांकि ट्रंप की किसी भी धमकी का असर ईरान पर नहीं हो रहा। ट्रंप के जंगी बेड़ों की धौंस भी अब ईरान ने धुआं कर दी है। ट्रंप के गुस्से का लेवल जितना हाई हो रहा है, ईरान उन्हें उतना ही चढ़ा रहा है। आखिर किस दम पर ईरान सुपर पावर से युद्ध के लिए तैयार है? क्यों सुप्रीम लीडर फिर से अंडरग्राउंड हो गए हैं? ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामनेई पिछले 7 महीनों में दूसरी बार अंडरग्राउंड हो गए हैं। खामनेई के अंडरग्राउंड होने के पीछे 2 बड़ी वजह बताई जा रही है। पहली, उनके ऊपर ट्रंप के हमले का खतरा। दूसरा, ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के सैन्य अड्डों पर अमेरिका के मिसाइल अटैक का डर। हालांकि इससे अलग थ्योरी ये दी जा रही है कि सुप्रीम लीडर एहतियातन अंडरग्राउंड हुए हैं, क्योंकि ईरान कुछ बड़े ऑपरेशन शुरू कर चुका है। ईरान ने 16 जनवरी से ऑपरेशन बदला शुरू कर रखा है। ईरान का पहला हमला इराक के इरबिन में हुआ था। ईरान ने इराक के इरबिन में अंधाधुंध मिसाइलों की बौछार करके कोहराम मचाया। ईरान के फाइटर ड्रोन के धमाके भी इरबिन में हुए थे। हैरानी की बात यह थी कि ईरान का हमला जिस इलाके में हुआ, वहां अमेरिका और इजराइल दोनों की मौजूदगी है। लेकिन ईरान ने दावा किया कि उसके हमले के निशाने पर ISIS के सैन्य अड्डे थे। ईरान ने हवाई हमले को ISIS के आत्मघाती हमले का जवाब कहा। इस्लामिक स्टेट ने जनरल कासिम सुलेमानी की बरसी पर ईरान के केरमान में भयानक आत्मघाती हमले की जिम्मेदारी ली थी। ISIS के फिदाइन हमले में 84 लोगों की मौत हुई थी और 284 लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए थे। ईरान ने इसी हमले का बदला लेने का दावा किया है। लेकिन इराक में बगदादी ब्रिगेड के बढ़ते आतंक को देखते हुए ही अब अमेरिका ने 2026 में 101वीं एयरबोर्न की तैनाती की। ईरान की मिसाइलें जिस इलाके में फटी, वहां से बेहद करीब अमेरिका और इजराइल दोनों के अहम ठिकाने हैं। इरबिन में ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों के धमाके इतने भयानक थे कि उसकी गूंज कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। इराक के इरबिल में अमेरिका का वाणिज्य दूतावास और उसके करीब इजराइल के खुफिया एजेंसी मोसाद का मुख्यालय है। ईरान के हवाई हमले की जानकारी मिलने के बाद अमेरिका भड़क गया है। अमेरिका के विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने धमकी दी कि खामनेई को जल्द करारा जवाब दिया जाएगा। मगर अब ईरान ने आर पार का मूड बना लिया है, क्योंकि युद्ध ईरान की मजबूरी बन चुका है। सुपर पावर अमेरिका जिस तरह ईरान की घेराबंदी कर रहा है, इजराइल जिस तरह अपने जंगी लड़ाकों को वॉर जोन में भेजने लगा है, उससे ये सिग्नल मिल रहा है
कि खाड़ी में बारूदी टकराव हर बार से ज्यादा विस्फोटक और विनाशकारी होने वाला है, क्योंकि ईरान इस बार अकेला नहीं। ईरान के साथ पुतिन की पावर है। प्रेसिडेंट पुतिन ने ट्रंप के बार बार रोकने के बाद भी ईरान से कारोबार जारी रखने का ऐलान किया है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने साफ कहा कि ईरान और रूस का दोस्ताना चट्टान जैसा मजबूत है। Ну, мы же торгуем-то с вами, вы и мы. Как мы решим, так и будет торговля развиваться. У нас есть хорошие планы с Исламской Республикой Иран. Не только в торговле, но и в инвестиционной сфере. Атомная станция Бушер активно расширяется. Идет проработка важнейшего отрезка международного транспортного коридора Север-Юг между Россией, Азербайджаном и Ираном. पुतिन के पास ईरान को बैकअप देने के कई बहाने हैं, जिसमें सबसे बड़ी वजह यूक्रेन युद्ध में ईरान का साथ देना है। ईरान के साथ पुतिन ने सैन्य समझौता कर रखा है, जिसमें यह शर्त भी शामिल है कि एक देश पर हमला दोनों देश पर हमला माना जाएगा। रूस से सैन्य साझेदारी के मायने समझना मुश्किल नहीं है। पुतिन वायदे के बहुत पक्के लीडर हैं। वो दोस्तों के लिए सब कुछ दांव पर लगाते हैं। ईरान पर जब भी संकट मंडराया है, पुतिन ने मदद जरूर की है। अब की बार पुतिन सुपर पावर से खाड़ी में सारे हिसाब बराबर करने का प्लान बना चुका है। पुतिन के साथ इस प्लान में चीन और उत्तर कोरिया के किम जोंग उन बराबर के साझेदार हैं। ईरान इसीलिए बेखौफ है क्योंकि उसके ग्रुप में अमेरिका के सबसे कट्टर दुश्मन हैं। ऐसे दुश्मन जिनके पास सबसे विनाशकारी हथियार हैं। किम जोंग की मिसाइलें, पुतिन के जंगी जेट, चीन के हाईटेक हथियार। इन सब की काट अमेरिका के पास है तो ठीक, नहीं तो युद्ध में ईरान का पलड़ा भारी पड़ सकता है।